बौद्ध भिक्षु भटंत महानाम महाथे लोग 2020 में जो आषाढ़ी पूर्णिमा 5 जुलाई वो है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के ठीक 2 महीने बाद इसी पते सारनाथ में पहुँचे और वहाँ पंचवल्ली भिक्षुओं को जो धम्म देशना की, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ लोग इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं। तो आज हम आषाढ़ी पूर्णिमा क्यों मनाएं? क्योंकि समाज में फैले हुए जो विचार वैज्ञानिक आधार होना चाहिए वो है नहीं। बुद्ध ने जो वैज्ञानिक आधार दिया है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, जो आर्य अष्टांग कुमार जो दुख यानी आर्य शब्द चारों की बात कही गई। आज के दिन तथागत बुद्ध ने जो 5 भिक्षुओं को धम्मदेशना करते हुए समझाया तो उन्होंने एक कौरव बनते अर्यत हुए और पूरा आप भारत ही नहीं दुनिया में तथागत का विचार गया, और जिन देशों ने तथागत के धर्म को स्वीकार किया, जाना, और उस मार्ग पर चले, आज वो देश विश्व में नंबर 1 पे है। भारत ने उस ज्ञान को थमा दिया, हमारी स्थिति डमाडोल और हम पतन की ओर गए। यह समझना इस बात को है तथागत के द्वारा दिया हुआ धर्म दी हुई देशना, इसको गुरु पूर्णिमा के दिन 5 भिक्षुओं को दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में गया। कैसे बना? गृहस्थों के लिए और भिक्षुओं के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि भिक्षुओं को एक जगह या किसी कुछ बिहार में किसी पेड़ के नीचे, उस जमाने तो पेड़ थे, बिहार तो नहीं थे, लेकिन अधिष्ठान लेके रहते थे, दृढ़ संकल्प लेके रहते थे भिक्षु, और 3 महीना अपना अध्ययन के साथ ध्यान करते थे और परिपक्व होते थे कि मार्ग शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चल रहे हैं। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में जो तथागत बुद्ध के उपासक और उपासिका कहे जाते हैं वो अष्टसिल पालन करते थे उस जमाने में। आज भी करना चाहिए। अगर लोग अष्टसिल पालन करेंगे तो उनका जीवन मंगलमय होगा। क्योंकि पंचशील ही जब शुरुआत करते हैं तो कितना कल्याण होता है, लेकिन जब अष्टसिल पालन करते हैं, अष्टसिल पालन करने में 90 दिन करना चाहिए, कुछ 4 महीना वर्षावास करते हैं। इस प्रकार अगर अष्टसिल पालन करेंगे तो भारत में पुनः सम्राट अशोक का देश हो जाएगा। बुद्ध ने मानव को केवल और केवल वैज्ञानिक आधार दिया, और सिर्फ कोई धर्म नहीं दिया। बुद्ध ने एक वैज्ञानिक आधार दिया कि तुम शीलवान हो जाओ, शीलवान रहोगे तुम्हारी समाधि लगेगी और प्रज्ञा के बल पे हर चीज़ को समझोगे, अंधी प्रज्ञा नहीं होगी। तो आज जिस तरीके से दुनिया में बारूद के ढेर पर संसार बैठा हुआ है, उसको देखते हुए क्या चाहिए आपको? युद्ध चाहिए या बुद्ध चाहिए? चाहे वो कोई भी देश हो। भारत को तो स्थिति कुछ और है, इस देश का नाम कुछ और लेते लोग, लेकिन बुद्ध काल से अब तक एशिया कहो या जम्बूद्वीप कहो या भारत कहो, इंडिया कहो, लेकिन कुछ लोग और नाम लेते हैं, उसको हम क्यों लें? लेकिन जम्बूद्वीप में तथागत बुद्ध ने, सम्यक संत बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, पूरी एशिया के लोगों में क्रांति पैदा हुई। लेकिन भारत में कुछ 2 या 3% लोगों के
पेट की रोटी और धंधा समाप्त होने की स्थिति में उन लोगों ने उस धर्म को नहीं स्वीकार किया। आज हम 2020 में तथागत के धम्म देशना के दिन या पूर्णमासी कहते या धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहते, भिक्षु या उपासक अगर इस मार्ग पर चलते हैं तो मैं कह सकता हूँ भारत को जो कल्पना बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी बुद्ध में बनाने की, तो ये बुद्ध में मतलब लोग वैज्ञानिक हो जाए, लोगों के अंदर शांति आ जाए, जो आधुनिकता के बल में लोग दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ से लोग अपने आप को जानने लगेंगे, विपश्यना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, शील पालन करेंगे। तो जो कल्पना थी बोधिसत्वों की, बुद्ध का भारत होगा, सम्राट अशोक का भारत होगा, वो भारत होगा इसमें तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में जब मानव रूप में संसार में थे, सिद्धार्थ गौतम से बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद एक जमाने में वैशाली के लोगों को, लिच्छवी गणों को क्या कहा था, शायद कुछ ही लोग जानते हो, वैशाली के लोगों को तथागत बुद्ध ने अपनी वाणी में कहा था अगर किसी लोगों के दर्शन करना हो, उपासक गणों के, तो भज्जी लोगों के दर्शन करना, जो देवी और देवताओं की उपमा देती उन उपासक उपासकों को, क्योंकि वो लोग अष्टशील पालन करते थे 90 दिन और पूरे 9 महीना पंचशील पालन करते थे, आपस में भाईचारा था। जैसे कि दृष्टांत भी है वर्षाकाल ब्राह्मण का भी, इस प्रकार वर्षाकाल ब्राह्मण पर भगवान बुद्ध वेणुवन में राजगिरी में थे, तो अजातशत्रु ने कहा वर्षाकाल से कि जाओ तथागत को नमस्कार करके महाराज को उससे नमस्कार करो और कहो कि अजातशत्रु लिच्छवी गढ़ पर चढ़ाई करना चाहते ऐसा होगा। तो वर्षाकाल ब्राह्मण जाकर के भगवान तथागत बुद्ध को नमस्कार करके कहते कि तथागत महाराजा अजातशत्रु ने कहा कि वैशाली पर चढ़ाई करना चाहते, तो तथागत बुद्ध ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा था कि वैशाली के लोग 8 बातों को स्वीकार करते हैं, हर बार मीटिंग करते हैं, दूसरी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते हैं। तो इस प्रकार 8 बातों को जब आनंद ने कहा हाँ ऐसा तो है, तो बोले वैशाली पर कोई भी राजा दूसरा चढ़ाई करके जीत हासिल नहीं कर सकता। आज भी संगठन है, शक्ति है, भाईचारा है, शीलवान लोग आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। इस प्रकार ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2020 का जो 5 जुलाई से शुरू होगा 90 दिन तक भिक्षु अधिष्ठान में अभी जो स्थिति है, महामारी जिसको कहते हैं, वायरस है, कोरोना वायरस में बोले इकट्ठा ना हो, जैसा भी हो वायरस तो है, लेकिन इस वायरस के चलते, महामारी के चलते बुद्ध के वैज्ञानिक आधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो ढकोसलों में चल रहे हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, कहीं भेज रहे हैं जो नर्क और स्वर्ग और जन्नत जहन्नत वाली बात बुद्ध ने स्वीकार नहीं की, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। कल भी आज भी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा मध्य में भी और अंत में भी कल्याणकारी ये बुद्ध का धर्म है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि वैज्ञानिक आधार नहीं, खत्म हो जाएगा। आज के दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ में उन पश्चिमवर्गीय भिक्षुओं को जो धम्म देशना की, उस धम्म देशना की बदौलत थी। इससे दिन को गुरु पूर्णिमा भी मनाया जाता है, कहते हैं लोग। उसी के आधार पर आज विश्व के लगभग 4 अरब लोग तथागत धर्म के बुद्ध और धर्म के मार्ग पर चल करके अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। भिक्षु तो अर्घ्य प्राप्त करके उनकी मार्ग पर चलते हैं, लेकिन गृहस्थ भी उसी श्रोतापूर्ण सत्तागामी अनागामी के मार्ग पर चलते हैं। और जो जो जितनी मेहनत करेगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये बिल्कुल शुद्ध वैज्ञानिक आधार है। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं दिया, बुद्ध ने जीवन जीने की कला दी। तो अगर आप सीख गए तो बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बने, कम से कम आप श्रोतापन्न या सत्तागामी अनागामी अर्थ तक पहुँच जाओगे। और नहीं इस संसार के लोग जी रहे हैं,
वातावरण में आप भी उसी में रह सकते हैं, वरना उसमें हट गए, अपने आप को जानना सीख गए। लास्ट में बुद्ध ने कहा था अपने दीपक हो, यानी अपने दीपक आप बनना है तो अपने आप को जानना पड़ेगा। दूसरे से कोई लेना देना नहीं और संसार में कोई किसी का मालिक भी नहीं। बुद्ध ने कहा मैं सिर्फ मार्ग बता रहा हूँ, मैं भी सिर्फ मार्गदाता हूँ। इस बात को बाबा साहब ने भी कहा, बुद्ध का धम्म इसलिए स्वीकार किया, मैं ना आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ, केवल मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं केवल वास्तविक तथागत के मार्ग पर चल करके, अगर जो मार्ग तथागत का है चल करके मुक्ति का मार्ग है, और जो भी जितनी मेहनत कर सकेंगे, चाहे श्रोता को हो सकता का नहीं आना का, जहाँ तक पहुँच सकते हैं जितना मेहनत करेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। आज के इस पावन दिवस पर गुरु पूर्णिमा या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस से मैं चाहूँगा भारत के लोग और सभी, कोई विशेष एक समाज के नहीं, पूरे भारत के लोग सबको दुख है, उस दुख से मुक्त होने का मार्ग पिता का बुद्ध ने बताया, उस पर चलेंगे दुख से मुक्त होंगे। इस शब्दों के साथ पूरे भारत में विश्व के सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलम, तत्परतु सर्वभूता सर्वभूतानि सर्वं, सर्वसंघानुभावेन।